नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रसिया के बारे में। दोस्तों यहाँ पे खबर ये आ रही है कि जेलेंस्की चचा बोल रहे हैं कि देखो भाई अब तो हमको नेटो में ज्वाइन कर लो आप, क्योंकि आपने ही बोला था भैया आप नेटो ज्वाइन कर लो। हमने नेटो ज्वाइन करने की इच्छा जताई और रसिया ने हमको धो दिया। अब यहाँ पे ये खबर आ रही है कि जेलेंस्की नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं और रसिया बना रहा है दोस्तों क्रिंक। क्रीक में आप देखिए कुछ मुख्य देश है जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। प्लस यहाँ पे खबर ये आ रही है कि नॉर्थ कोरिया भर भर की मदद कर रहा है और बताया जा रहा है कि 11,000 से ज्यादा नॉर्थ कोरियन जो आर्मी के लोग हैं, जिनकी जो ट्रूप्स है वो रसिया में ट्रेनिंग ले रही है, जिनको जल्द ही बताया जा रहा है कि 1 महीने के अंदर उनको भाई साहब रसिया यूक्रेन के युद्ध में भेज दिया जाएगा। बोला जाएगा जाओ कुर्स में लड़ो अब यहाँ पे। प्लस यहाँ पे जो सब चीजें चल रही है इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई साहब ये इतना बड़ा जो कंसन यहाँ पे आपको सामने देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये भाई साहब ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में भी लोग बोलते थे कि देखिए जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो भी काफी लोगों ने बोला था कि नहीं ये तो बस बोलते हैं ना रीजनल वॉर्स चल रहे हैं, ये वर्ल्ड वाइड नहीं होगी। और वो वर्ल्ड वाइड हो गया दोस्तों। अब प्लस यहाँ पे मैं बोलते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज की अगर बात करूं तो इन्होंने बोल दिया कि जो रसिया जो बना रहा है ना एक्सिस ऑफ एविल, इसको नाम जिन्होंने दिया है क्रीम, ये तो बहुत गलत है। ये देश के मतलब बोलते हैं ना पूरे वर्ल्ड के लिए बोलते हैं ना खतरनाक हो सकता है। भाई साहब आपने नेटो बनाया है, वो तो पूरे वर्ल्ड के लिए खराब नहीं है। आपने इराक में क्या किया, सीरिया में क्या किया, वियतनाम में क्या किया, जापान में आपने तो परमाणु बम मार दिया। आपने इराक को तबाह कर दिया, सीरिया को तबाह कर दिया, पूरा मिलियंस ऑफ आपने वियतनाम में बम मार दिए। तब कुछ गलत नहीं था। भारत के एक एजेंडे कनाडा के और आपके यूएस के पन्नू नन्नू को क्या उड़ा दिया, एक को मारने की कोशिश की, एक को तो उड़ा दिया निज्जर को। तो आपको लगा यार ये बहुत गलत है। अगर इंडिया अपने इंटरेस्ट में कुछ अच्छा काम करे तो आप बोलोगे गलत हो, और आपने इंटरेस्ट में जाकर के परमाणु बम भी मार दो, वियतनाम पूरा बर्बाद कर दो, इराक बर्बाद कर दो, सीरिया बर्बाद कर दो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब सही है। चलिए जरा डिटेल में समझते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक्चुअल में रसिया की प्लानिंग क्या चल रही है। कि यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे चांसेस है कि भैया कि वर्ल्ड वॉर 3 के बोलते हैं ना एकदम सामने आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे 4 देश मिलकर के दोस्तों क्या बनाने वाले हैं क्रिंक, जिसमें रहेगा मुख्यतः चाइना, रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। ये 4 देश मिल करके क्रिंक बना रहे हैं। एक एक्सिस ऑफ बोलते हैं ना एक अलग ही ग्रुप बना रहे हैं, जिसकी वजह से चांसेस ये लगाए जा रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। इसका टेंशन किसको सता रहा है, यूके को और वेस्टर्न कंट्रीज को सता रहा है कि भाई साहब ये तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जा रहे हैं। अब क्या है दोस्तों, लोगों को लगता था कि ना सब यही बोलते हैं कि रसिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, गलत। रसिया और वेस्टर्न कंट्रीज नेटो कंट्रीज सब लड़ रही है। तो यहाँ पे आप ये मत देखो कि रसिया यूक्रेन से लड़ रहा है। रसिया यूक्रेन तो खाली एक बोलते हैं ना जरिया है, लड़ तो रहा है इन नेटो कंट्रीज से। अब रसिया को पता था कि अकेले भाई साहब मैं नेटो कंट्रीज से अकेले लड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो रसिया ने बोला कि देखिए अब ये नेटो कंट्रीज को आप जानते हो कि 32 मेंबर्स कंट्रीज हैं। अगर एक पे वार हुआ तो बाकी की 32 कंट्री मिलकर के मारेंगी। अब ऐसे में रसिया के सामने कंसर्न था कि भाई साहब अगर हमको बोलते हैं ना यूक्रेन को बोलते हैं ना अच्छा खासा बोलते हैं ना लेवल अप पे लाना है तो हमको भी एक बोलते हैं ना एक स्ट्रेटेजिक कोई अलाई बनाना पड़ेगा, जिसका आपने नाम तभी सुन लिया क्रीम। तो यहाँ पे रसिया ये फॉर्म करना चाहता है। अब ये देखिए जो एक ग्रुप है क्रीम का, ये बोलते हैं ना कुछ दो मुद्दों से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो पहला एक मुद्दा है तो आप जानते ही हो यूक्रेन का वॉर, रसिया यूक्रेन का वॉर। और जो दूसरा चल रहा है मिडिल ईस्ट में। देखिए इस टाइम पे तकलीफ में कौन है, एक तो रसिया है और एक तो कौन है, ईरान। और नॉर्थ कोरिया तो वो तो भाई वो सन की इंसान है, किम जोंग का क्या ही लेना देना, वो तो हमेशा उसका चलते रहता है। साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया का तो हमेशा का है, बलून फेंकना ये फेंकना वो चलते रहता है। चाइना इसमें बोलते हैं ना दम दिमाग से खेलता है। चाइना बोलते हैं ना दम आसानी से ये सोच रहा है ये सब काम निपट जाए तो ताइवान पे हमला कर दूं मैं। अब इसमें खबर ये आ रही है कि नॉर्थ कोरिया किम जोंग ने क्या बोला, देखो हमारे देश के जो लड़के हैं जो 18 से 22 या 20-24 के जो एज के लड़के हैं, कितने देश के लिए बोलते हैं वफादार हैं। तो हम 1.4 मिलियन लोगों को क्या कर रहे हैं, आर्मी में क्या कर रहे हैं, ज्वाइन करवा रहे हैं। लोग देश के लिए बोलते हैं ना जान देने के लिए तैयार है। तो मैं इतने नंबर्स में बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे जो यूथ है वो आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे हम बोलते हैं ना साउथ को दम तगड़ा जवाब दे सकते हैं। साउथ को तो बाद में, साउथ कोरिया को तो बाद में तुम बोलते हैं ना तगड़ा जवाब दोगे। इसमें से ये बताया जा रहा है भैया कि 11,000 से ज्यादा बोलते हैं ना ये जो नॉर्थ कोरियन जो ट्रूप्स हैं, जो उनकी आर्मी है, वो ऑलरेडी रसिया में आकर के ट्रेनिंग ले रही है। तो 1-2 लाख 3 लाख भेजने में इनको कौन सा प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे। ये चीजें तो अलग ही चल रही है, एक लेवल अप में हो चुकी है।
अब उसका सबूत भी दिया गया है। पहले तो जेलेंस्की ने बोला कि भाई साहब ये नॉर्थ कोरिया अपनी ट्रूप्स भेज रहा है, तो नॉर्थ कोरिया ने मना कर दिया, रशिया ने भी मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब वीडियो सामने आने लगे हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, एक पहला वीडियो रिलीज हुआ, और किसने किया दोस्तों, ये यूक्रेनियन सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इन लोग ने एक वीडियो दिखाया यहाँ पे कि देखो भाई किस तरह से नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को यूनिफॉर्म्स मिल रहा है, उन लोग को ट्रेनिंग मिल रही है। तो ये पहला वीडियो है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो। प्लस दूसरे वीडियो में ये दिखाया गया कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्थ कोरिया में बोलते हैं ना जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग करते हुए दिखे हैं। रशिया के मिलिट्री बेस पे क्या है, वो ट्रेनिंग करते हुए दिखे। जो वहां का रशिया का जो रीजन ऑफ ईस्टर्न स्टेट है रशिया का, जिसका बॉर्डर लगता है नॉर्थ कोरिया के साथ में, तो यहाँ पे चलिए देखो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे रशिया है, और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है। तो ये जो छोटा सा ये जो जगह है ना, यहाँ से रशिया और नॉर्थ कोरिया का बोलते हैं ना बॉर्डर लगता है, और यहीं से बताया जा रहा है कि सैनिक क्या किए, रशिया के अंदर एंट्री कर दी है। अभी जाने वाले हैं कुर्स। तो जो पहला वाला वीडियो था उसमें बताया गया था भैया कि जो कि वीडियो जो था ये, तो उसमें बोलते हैं वॉइस अच्छे से क्लियर नहीं था, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ये बोला जरा भैया फॉर्म फिल करो अपने, बोलते हैं ना हेड का साइज बताओ, हेड गियर क्या, यूनिफॉर्म शूज, ये सब बातें वहां पे सुनने को मिल रही है। ये सब तो चल रहा है। अब बोला जा रहा भैया 11,000 से ज्यादा बोलते हैं ना आर्मी इनकी ट्रेनिंग ले रही है रशिया के अंदर, तो एक महीने तक तो बोलते हैं ना रशिया इनको ट्रेनिंग वोनिंग दे करके भेज देगा कोर्स में, जाओ भैया लड़ लो थोड़ा सा। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अभी देखिए ये बताया जा रहा है कि 2,600 लगभग बोलते हैं ना आर्मी जाएगी कोर्स में। अब ये कोर्स बहुत ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोर्स पे अभी राइट नाउ किसका कब्जा है, यूक्रेन का। तो ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन ये इच्छा लेकर के चल रहा है कि जब निगोशिएशन होगा तो हम रशिया को बोलेंगे भैया हम कुर्स वाला एरिया क्या कर देंगे, दे देंगे, तुम हमारा दे दो। तो रशिया बोल रहा है पहले इस कुर्स वाले को निपटाओ पहले। अब ये सब तो चल रहा है। नॉर्थ कोरिया डायरेक्ट बोलते हैं ना वॉर में आ चुका है, तो नेटो कंट्रीज क्या शांत बैठेंगी, ये भी जोश में आएंगे, बोलेंगे चलो भाई युद्ध हो रहा है, चलो हम भी करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे बोलेंगे भैया युद्ध चालू है, हाँ तो यूके आएगा, चलो हम भी आ जाते हैं, जर्मनी हम भी आ जाते हैं, फ्रांस हम भी आ जाते हैं, इटली हम भी आ जाते हैं। तो ये जितनी नेटो कंट्रीज है दोस्तों, ये भी बोलते हैं ना युद्ध में कूद पड़ेंगे और अपने सोल्जर्स को भेज सकते हैं। क्योंकि जेलेंस्की तो बोलेंगे भैया नॉर्थ कोरिया भेज रहा है, तुम क्यों नहीं भेज रहे हो, तो चाइना भी भेजेगा। ये बातें बोलते हैं ना बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना जो युद्ध है ना बहुत ज्यादा एस्केलेट होने वाला है। अब यहाँ से रसिया मारेगा, यहाँ से ये मारेंगे, और पूरा बम बम कहाँ गिरेगा, यूक्रेन पे। तो यूक्रेन तो आप जानते हो पूरा तबाह हो जाएगा। लड़ाई लड़ रहा है कोई और बर्बाद कौन होगा दोस्तों, यूक्रेन बर्बाद होगा। अब ये सब तो चीजें चल रही थी। अब प्लस यहाँ पे जेलेंस्की का अलग ही प्लान चल रहा है। इनको डर सता रहा है कि 5 नवंबर को इलेक्शन के बाद पता नहीं ट्रंप आ गए तो भाई साहब मेरा क्या ही होगा। तो ट्रंप आने के बाद तो इनकी नैया डूब जाने वाली है। अपना ये इन्होंने विक्ट्री प्लान रिवील किया, बाइडन को दिखाया, ये पहुंचे जर्मनी पहुंचे, यूके पहुंचे, फ्रांस पहुंचे, हर जगह घूम घूम करके दिखाया इन्होंने। नेटो के हेड को भी दिखाया। इन्होंने इच्छा जताई भाई हमको नेटो का मेंबर बना दो और हमको लॉन्ग रेंज वाली जो मिसाइल जो आप दिए हो उसको मारने का परमिशन दे दो बस। ये इन्होंने 5 बोलते हैं ना पॉइंट्स रखे थे इनके विक्ट्री प्लान में, जिसमें से इन्होंने 2 तो रिवील कर दिया, और ये 3 सीक्रेट रखे हैं। बोलते हैं अपने खाली पर्सनल अलाइज जो है उनसे बताएंगे और किसी को नहीं बताने वाले। हालांकि इसमें भी मजाक ये उड़ाया जा रहा है कि कुछ नेटो मेंबर्स तो फेवर दे रहे हैं कि हाँ भैया इनको मेंबरशिप दे देनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग बोल रहे नहीं, मेंबरशिप देना मतलब सीधा युद्ध खुद के मुंह पे ठोक लेना। क्योंकि जैसे मेंबरशिप मिलेगी तो रसिया, तुम अभी तो इनसे लड़ रहा था, बाद में रसिया हमसे भी लड़ेगा। तो ये तो दिख रहा है कि दोस्तों ना ये युद्ध अगर बोलते हैं ना कंटिन्यूअस होता है कहीं पे, अगर नॉर्थ कोरिया ने अपनी आर्मी को डिप्लॉय किया और फिर अगर नेटो भी करता है, तो जब दोनों देशों की बोलते हैं ना नेटो की कंट्रीज की आर्मी आ जाएगी, नॉर्थ कोरिया की भी, चाइना की आ जाएगी, तो ये आपको लगता नहीं है कि वर्ल्ड वॉर की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं। उसका दूसरा रीजन ये भी देखिए, जब यहाँ पे यूक्रेन और रसिया वाला चलेगा तो क्या आपको लगता है मिडिल ईस्ट शांत बैठेगा। अब यहाँ पे देखिए ईरान और इजराइल दोनों आमने सामने आ गए हैं। पहले इजराइल क्या कर रहा था, पहले इजराइल क्या कर रहा था, इनकी प्रॉक्सीज को ठोक रहा था। किसके, ये ईरान की जो प्रॉक्सी है, अली खमेनेई की जो प्रॉक्सी ट्रिपल एस, हमास, हिजबुल्लाह, हुतीस, उनको धो रहा था। लेकिन अब क्या कर रहा है, सामने सामने आ गए। अभी क्या हुआ था, इजराइल का जो अटैक प्लान था वो यूएस ने गलती से लीक कर दिया, उस पर भी बोलते हैं ना इजराइल बहुत गुस्सा है। तो अब ये हो रहा है क्या कि इजराइल अटैक करेगा कि नहीं करेगा, तो इजराइल जरूर अटैक करेगा। इजराइल बस वेट कर रहा है भैया बस इलेक्शन खत्म हो जाए, क्योंकि बाइडेन का बहुत ज्यादा दबाव है। बाइडेन बोल रहे हैं भैया तेरे को मारना है तो मार ले, बस खाली इलेक्शन खत्म हो जाने दे एक बार। तो ये आशा लगाई जा रही है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद ये गेम कर देंगे। और प्लस अब ईरान का क्या कहना है कि अगर इजराइल ने हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे, यूएई सऊदी अरेबिया का भी ऑयल उड़ा देंगे। बोलते हैं अगर हम बर्बाद हुए तो हम इनको भी बर्बाद कर देंगे। अब देखना यह है कि इजराइल अटैक कहां पे करता है, इनका न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ा देता है कि ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज उड़ा देता है, वो देखना रहेगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ
अगर इसराइल ने इनकी ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज या इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला करते हैं तो ये भाई साहब ये पूरा ऑयल का यूएई और सऊदी अरेबिया का ये सब जितने भी गल्फ कंट्रीज का बोलते हैं ना ऑयल उड़ा देंगे ये। तो भयंकर तबाही आने वाले, ऑयल का प्राइस तो भाई साहब तो आसमान छू जाएगा। तो यहाँ पे युद्ध बोलते हैं ना, जब डायरेक्ट ईरान का और इजराइल डायरेक्ट लड़ने लगेंगे तो रशिया एंट्री मार सकता है, चाइना एंट्री मार सकता है वहां पे। ये तो चल ही रहा है। नॉर्थ कोरिया तो बोलते हैं ना अलग ही साउथ कोरिया को धमकी दे रहा है, पूरा बॉर्डर पे बम मार करके तो पूरा स्वाहा कर दिया है। तो ये बोलते हैं ना उधर अगर लड़ाई बढ़ेगी, ये तो लड़ाई बोलते हैं ना नॉर्थ कोरिया तुरंत ही लड़ना चालू कर देगा, वो वेट भी नहीं करेगा। प्लस चाइना इसमें वेटिंग कर रहा है कि अगर भाई साहब अगर सिचुएशन खराब होती है तो यही अच्छा मौका है, सीधा ताइवान पे क्या कर दो, हमला कर दो। क्योंकि अमेरिका बिजी रहेगा यूक्रेन में, अमेरिका बिजी रहेगा इसराइल में, अमेरिका बिजी हो जाएगा साउथ कोरिया की हेल्प में, अब अमेरिका बिजी हो जाएगा अगर ताइवान को तो थोड़ा सा झटका जापान को भी दे देंगे। कहां कहां पे अमेरिका लड़ेगा, कहां कहां पे ये मिलियन और बिलियंस की एड्स क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, भैया ये लो इतना पैसा ले लो, इतना पैसा ले लो, वेपन्स प्रोवाइड करो, एयरक्राफ्ट कैरियर लगाओ। सिचुएशन बोलते हैं ना अमेरिका के लिए एकदम खराब हो जाएगी अगर ये चीजें हो जाती हैं। तो इन सबको अगर देखा जाए और समअप किया जाए तो ऐसा लगता है दोस्तों कि वर्ल्ड वॉर बोलते हैं ना जरूर आपके सामने आ सकता है, अगर कहीं से भी बोलते हैं ना आग बढ़ती है। आग हो चाहे यूक्रेन रसिया से बढ़े, चाहे वो आग मिडिल ईस्ट से बढ़े, अगर एक जगह पे माचिस लगा तो वो आग पूरा फैलेगी और हम वापस से वर्ल्ड वॉर 3 में हो जाएंगे। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।